यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लायक़े सद एहतराम सद तकरीम स्टेज पर रौनक अफरोज़ खूबसूरत चमकते दमकते चेहरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम ज़ी क़द्र ज़ी एहतिशाम नातख़ां हज़रात और मेरे सामने मौजूद मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर और मोहतरम सामीन ग्रामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और इनायत से आज हम एक ऐसे अज़ीम वली कामिल के तज़कार के लिए और उनके उर्स की रोइदाद को बयान करने के लिए यहाँ जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब उर्स की बरक़ात हम सब का मुक़द्दर नसीब फरमाए। मैं सबसे पहले अपने प्यारे भाई मोहम्मद खुशतर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ उनके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिद बुजुर्गवार का हकीकी और असली जो रूहानी बरक़ात का सिलसिला है वो उन पर इसी तरह से मज़ीद दराज रखे। जमालपुर हिंदुस्तान में अपने शऊर की आँख खोलने वाले मोहम्मद इब्राहिम खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की से खबर थी कि जमालपुर से पूछने वाला ये खूबसूरत नाम आसमाने हिदायत व मारफत के उफ़ुक़ पर ऐसा चमकेगा कि फिर वो अफ्रीका के जुनूब से चलेगा और अमेरिका के शुमाल तक की ज़मीन रोनते हुए फ़िक्र आला हज़रत का प्रचार करता रहेगा और अपने वतन मालूफ से आपको इतनी अक़ीदत और मोहब्बत रही है कि पुरानी कुतुब में जहाँ उनका तज़किरा मिलता है तो वहाँ अल्लामा खुशतर जमालपुरी जिक्र किया जाता है। और यहाँ मैं उस अजीम हस्ती का तज़किरा करना भी ज़रूरी समझूंगा कि जो मुहद्दिस-ए मंज़र इस्लाम कहलाए, हज़रत अल्लामा एहसान अली रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुफ्ती एहसान अली रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अल्लामा खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जमालपुर से मंज़र इस्लाम बरेली का रास्ता दिखाया। ये मुहद्दिस-ए मंज़र इस्लाम कहलाते थे और वहाँ तदरीस फरमाते थे और अल्लामा खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उन्होंने मंज़र इस्लाम में दाखिल करवाया। बराह रास्त सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक मरकद के अनवार व तजल्लियात के साए तले परवान चढ़ने वाले अल्लामा खुशतर की आबियारी जिन खूबसूरत हाथों में हुई है, उनमें सबसे बड़ा नाम जो हमें नज़र आता है वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम नज़र आता है। जिस दौर में आप मंज़र इस्लाम पढ़ने गए वहाँ हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी मौजूद हैं, वहाँ हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान भी मौजूद हैं, वहाँ मुफ्ती आज़म हिंद भी मौजूद हैं, वहाँ शम्सुल उलमा अल्लामा शम्सुल हसन बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी मौजूद हैं। ये अपने नाम में अंजुमने हैं और ये सारे मंज़र इस्लाम में उस्ताद हैं और इनके सामने जो ज़ानुए तलम्मुस तय कर रहा है उसका नाम इब्राहिम खुशतर सिद्दीकी है। और अल्लामा इब्राहिम खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने अहवाल जिक्र करते हुए ये बात बयान करते हैं कि ज़माना तालिब इल्मी में दोपहर के खाने के बाद असातिज़ा की एक मजलिस सजती थी। जैसे आमतौर पर भी आप देखें मदारिस में खाने का वक्फा हो उसके बाद स्टाफ रूम में या कहीं भी असातिज़ा बैठ जाया करते हैं। अल्लामा खुशतर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा जाए कि आपके शेर में ये अंग और आपके शेर में ये जो सुखन पैदा हुआ इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, तो आप फरमाते हैं कि खाने के बाद असातिज़ा एक जगह बैठा करते थे और उनके माबैन गुफ्तगू क्या होती थी, गुफ्तगू ये होती थी कि एक उस्ताद सईद आला हजरत का कोई शेर जिक्र करता था
और ये सारी हस्तियां जिनका मैंने आपके नाम से जिक्र किया, वो सारे उस शेर की तशरीहात बयान किया करती। जरा आप चश्मे तसव्वुर में सोचिए और अपने ख्यालात को जरा उस खूबसूरत वादी में ले जाने की कोशिश कीजिए कि जहां आला हजरत के अशार की तशरी आला हजरत का शहजादा कर रहा होगा, और फिर आला हजरत के शहजादे की जबान से उस तशरी को सुनने के बाद उसकी तफहीम जिसके सीने में बैठी, फिर उसको भी खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। यही सबब है, यही वजह है कि आपकी शेरी सुखन में जो नूर है उसकी इब्तदा मंजर इस्लाम से, उस बैठक से और उस निशिस्त से होती है कि जहां पर आला हजरत के अशार पर कलाम कोई और नहीं कर रहा, हुज्जतुल इस्लाम कर रहे हैं, मुफ्ती आजम हिंद कर रहे हैं, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान कर रहे हैं और शम्सुल उलमा कर रहे हैं। और फिर खुद अल्लामा खुशतर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत की हदाई की बख्शिश पहले कलाम से लेकर आखिरी कलाम तक मैंने तमाम का तमाम मुफ्ती आजम हिंद को सुनाया है। और अल्लामा खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदाई के बख्शिश के हाफिज थे। हदाई के बख्शिश का हाफिज अल्लामा इब्राहिम खुशतर सिद्दीकी, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशगुलू भी बनाया, खुश गुफ्तार भी बनाया, खूबसूरत लहन भी अता किया। आज भी जरा यूट्यूब पर सर्च करें और फिर खुशतर की जबान से जब वो खुशतर बोलता है और उसकी गुफ्तगू में आला हजरत के अशार दाखिल होते हैं तो फिर वो नूर ऐसा बिखरता है कि फिर वो रंग ही लज्जत और सुरूर का कुछ और हो जाता। मैं आपको जरूर दावत दूंगा, चूंकि हम साहिबे उर्स के तारुफ के लिए यहाँ बैठे हैं, मैं आप हजरात को दावत दूंगा। यूट्यूब पर आप वैसे भी बहुत कुछ सर्च करते होंगे, जरा आज जब रात को जाएं तो इब्राहिम खुशतर अलैह रहमा का नाम डालकर जरा सर्च कीजिएगा। होंगी तो वीडियोस पुरानी, क्वालिटी आपको ये DSLR की नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी आवाज के रंग और ढंग में आपको वो लुत्फ आएगा कि जब वो कहते हैं करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, सारी दुनिया में आला हजरत का नाम आपकी फिक्र को रोशन जिस जात ने किया है उस जात को खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदाई के बख्शिश के हाफिज हो, हदाई के बख्शिश का इश्क जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम से मिला हो, शेरी सुखन जिसे शम्सुल हसन शम्सुल उलमा अलैह रहमा ने सिखाया हो, और फिर उन्हें शजरा कादरिया से इतना लुत्फ हो कि वो अपने आप को हामिदी कहलाएं, हुज्जतुल इस्लाम की निस्बत से आप हामिदी कहलाए, रिजवी कहलाए, आप कादरी कहलाए, वतन मालूफ की वजह से आप जमालपुरी भी कहलाए। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये बात हमारे मद्देनजर रहे जब आपने अफ्रीका की संगलाख वादियों में जाकर उन लोगों को तबलीग करने की सही और कोशिश की कि जिनकी जबान भी अपनी नहीं, जिनका बयान भी अपना नहीं, जिनकी तहजीब भी अपनी नहीं, जिनकी सकाफत भी अपनी नहीं। मैं तो अफ्रीका नहीं गया, जो हमारे भाई गुलाम मुस्तफा भी गए, साजिद भाई भी गए, ये मेरी इस बात की गवाही देंगे, जबान उर्दू नहीं है लेकिन उनकी जबान पर मुस्तफा जाने रहमत की सदाएं जारी और सारी है। या इलाही कर्म फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। उर्दू आती नहीं लेकिन ये शजरे के अशार उनकी जबान पर जारी है। पूछा जाए अरे ये सबक तो हिंदुस्तान का है, बरेली का है, ये आला हजरत के नाम तुम्हारी जबान पर कैसे जारी हो गए? जवाब मिलता है फिर हमें उस इब्राहिम जद आला के फैजान को अपने नाम के साथ जोड़कर यहाँ एक मर्द कलंदर आया जिसने अपने आप को इब्राहिम कहा, तखल्लुस उसने खुशतर रखा, और वही है कि जब दीन की बात करता है, जब मसलक की बात करता है तो मसलक की बात होती है लेकिन उस बात में रंग आला हजरत अहमद रजा का। तो ये कमाल है, ये अल्लामा खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कमाल है, आपकी ये खुसूसियत है। देखिए वली होने के लिए करामात का ज़ुहूर जरूरी नहीं। हमारे सूफिया ने तो ये कहा कि जो हकीकी वली होता है वो अपनी करामात को ऐसे ही छुपा कर रखता है
जैसे एक खातून मखसूस अय्याम में अपने आप को छुपाती है, वो करामात के ज़ुहूर के कायल नहीं होते, लेकिन दुनिया खुद ही देख लेती है करामत क्या चीज हुआ करती है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, अगर इब्राहिम खुशतर अलैहिर्रहमा की करामात पर आपको कोई किताब ना मिले, इनकी ये ही करामत काफी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की तंजीमी, तहरीकी, तसनीफी, तबलीगी जिंदगी का एक एक लम्हा आला हजरत के नाम वक्फ किया, और अहमद रजा के नाम का नूर और बरकत उन्हें ये नसीब हुई कि आला हजरत के नाम की बरकत से आज सारी दुनिया में जिस हस्ती का उर्स मनाया जा रहा है वो इब्राहिम खुशतर है। और आज हम उर्स खुशतर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुशतर जारी रहेगा। उर्स में आने की बुनियादी असबाब में से और बुनियादी वजूहात में से और बुनियादी मकासद में से ये मकसद है कि साहिब उर्स का तारुफ पेश किया जाए। चूंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत कम जिंदगी गुजारी, श्रीलंका 3 अरसा चले गए, जैसा कि भी अल्लामा निसार अली उजागर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाया। उसके बाद जिंदगी का आखिरी 30 साल का अरसा पैदा जमालपुर में हुए, पढ़ते मंजर इस्लाम में रहे, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान से फैज लेने लायलपुर आ गए जिसे फैसलाबाद कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि मट्टी कहां की मिली, वो मॉरिशस की सरजमीन मिली। 30 साल का अरसा आपने वहां गुजार दिया। क्या आप इसे ये कहेंगे कि ये बेवतनी है? तो फिर इकबाल ने इसी का जवाब दिया था कि नहीं, जो मुसलमान हो और फिर वो मुबल्लिग भी हो, फिर ये सारी जमीन उसका वतन हुआ करता है। जहां वो बैठ जाए वहीं अंजुमन सजा लिया करता है, जहां वो चल पड़े उसी इलाके को फतह करता चला जाता है। क्या हुआ कि मैं जमालपुर में पैदा हुआ, क्या हुआ कि फैज मंजर इस्लाम से मिला, क्या हुआ कि मुहद्दिस आजम पाकिस्तान ने मुझे वतन दीन के खातिर पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने का कहा, क्या हुआ कि मेरी कब्र और मेरा मजार मॉरिशस में बना। कोई बात नहीं, ये जो अल्लाह का दीन है ये भी हुदूद से मावरा होता है। इस दीन का मुबल्लिग भी सारी हदों को पार करके लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत साहिब उर्स की बरकत हम सब का मुकद्दर और नसीब फरमाए। मैं बारे दीगर बिलखुसूस हमारे हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा भाई कि जिनकी वसातत से ये खूबसूरत अंजुमन, ये खूबसूरत मजलिस, ये खूबसूरत महफिल, ये उर्स की अजीम तकरीब यहाँ इनेकाद पजीर हुई। और इस तकरीब के इनेकाद में जो हमारे रूह रवां बने, जो इस महफिल के हकीकी बानी हुए, वो हमारे प्यारे भाई मोहम्मद खुशतर, जो शहजादा खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जुमला मसाई और उनकी जुमला काविशों, जो अपने वालिद बुजुर्गवार की तहरीक को वो आगे चला रहे हैं, सुन्नी रज़वी सोसाइटी इंटरनेशनल, कि जो आप ये बात जहन में रहे, सुन्नी रज़वी सोसाइटी इंटरनेशनल मॉरिशस का जो हेडक्वार्टर है, उसकी जो लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में 1940 में यादगार रजा के नाम से छपने वाले रसाइल भी मखतूतात के तौर पर मौजूद हैं। यानी 1940 और उससे पहले के भी मखतूतात हमारे बुजुर्गों के उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और इस बात को कहने में भी कोई मुबालगा नहीं कि अगर इस्लामिक करिकुलम पर और इस्लामी निसाब पर अगर अफ्रीका में कोई सबसे बड़ी लाइब्रेरी है तो वो मौलाना खुशतर सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप ये अंदाजा लगाएं कि जिस हस्ती का तज़किरा मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खूबसूरत अल्फाज में करते हो, जिस हस्ती ने दुनिया का कोई मुल्क ना छोड़ा हो, जिसे दुनिया कायदे अहले सुन्नत कायदे मिल्लत इस्लामिया कहती हो, अगर वो इब्राहिम खुशतर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये कलिमात कहें कि मॉरिशस वालों को रजा का नाम जिसने जारी करवाया है उसका नाम इब्राहिम खुशतर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हकीकी मर्द कलंदर की मरकद पुरनवार पर अपनी करोड़ा मजीद बरकतों का नुज़ूल फरमाए और साहिब उर्स के सदके से रब्बुल जलाल हम सबको मसलक के हक़्क़ा पर ता दम आखिर कायम और दायम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।